तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज हम अपने फिजिक्स क्लास को आगे की ओर लेके जाते हैं। मैंने आपको क्लास 10th पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता दिया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब के स्थिति। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब के स्थिति देखेंगे। तो इसमें दो स्थिति बनेगा। आप लोग उत्तल लेंस में देखे होंगे कि 6 स्थिति बनता था, लेकिन इसमें 6 स्थिति ना बनेगा। अवतल लेंस में सिर्फ 2 स्थिति बनेगा। देखिए, सबसे पहला स्थिति कहता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो सर। जब वस्तु अनंत पर हो, तो मान लेते हैं यहाँ वस्तु है। तो जब वस्तु को ऐसे डालेंगे, तो हम आपको बताए थे कि जब अवतल लेंस में प्रकाश मुकच के समानांतर जाती है तब फोकस से होकर जाती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाती है, पहले फैलने का काम करती है। ठीक है, तो यहां से ऐसे आएगी, डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे कि आ रही है। ठीक है, किससे दिखाएंगे हम लोग? डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे कि फोकस पे आ रही है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे डॉट 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 स्केल से मिलाइएगा, आप लोग बेहतर तरीके से मिलेगा। स्केल से मिलाइएगा तो उसके बाद प्रकाश यहां से ऐसे जाएगी और यहां से भी जाने के बाद ऐसे फैल जाएगी और ये भी ऐसे जाएगी, डॉट 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 करके ऐसे पीछे की ओर जाएगी। तो दोनों कहाँ पे मिल रही है? तो सर, जो दोनों मिल रहा है ना, वो दोनों फोकस पर मिल रहा है, यानी F1 पर मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह F1 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F1 पर बनेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जो प्रतिबिंब है, ठीक है, जो क्या है? प्रतिबिंब। तो जब डॉट डॉट लाइन से मिलने के बाद बनता है तो हम लोग कहते हैं कि काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। इसी को आभासी कहा जाता है, काल्पनिक आभासी। और एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तीसरा केमा नंबर बाबू? तीसरा नंबर। तो कैसा बनेगा? तो एक बात बताइएगा, तो इधर बनेगा तो बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? जब भी फोकस पर बनेगा तो सिंपल याद रखना है, कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रहेगा, बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। तो क्या बोलेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारा क्या होगा? तो जो प्रतिबिंब है वह F1 यानी फोकस पर बनेगा और काल्पनिक एवं सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। क्लियर? ये हमारा पहला। लेकिन दूसरा क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय बिंदु के बीच, यानी यहाँ और अनंत, यानी इसके बीच में कहीं भी वस्तु को हम रख सकते हैं। कोई फिक्स जगह नहीं है, हम वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं। इधर रख दे, इधर रख दे, ठीक है, इधर में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब मान लेते हैं कि हम 2F1 पर रख देते हैं। ठीक है, कहाँ रख देते हैं? 2F1 पर। तब प्रकाश ऐसे जाएगी और ऐसे फैल जाएगी। जी सर, फैल जाएगी। अभी तो आप बताए थे कि ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाके फैल जाएगी, आई फिर पीछे की ओर आएगी, ऐसे ऐसे डॉट 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 करते 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 सर आएगी। ठीक है, आएगी। हाँ सर आएगी। तो आएगी, जल्दी बोलिए। जी सर आएगी। तो आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? जल्दी बोलिए। आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? तो सर आएगी तो प्रकाशीय मत कहाँ से जाएगी? जल्दी बोलिए। तो सर आएगी तब फोकस से होकर जाएगी। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करें, आप ही बताइए। तो बताइए कहाँ से भेज दे? तो सर अबरी एक मुख अक्षवा से, मुख बिंदुआ से भेज दीजिए, प्रकाशीय बिंदु से ऐसे प्रकाशवा को भेज दिए सीधे। तो बताओ, आपको मालूम है कि जब प्रकाशीय बिंदु से जाता है तो सीधे चल जाता है। कैसा चल जाता है? सीधे पार कर जाता है, यानी कोई इधर उधर मुड़ता नहीं है, तो सीधे पार कर जाता है। तो क्या किया जाएगा बाबू?
क्या किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखिए तो कट रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सबसे फर्स्ट नंबर में? ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर में आपको हम चेक कर लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नीचे दिखेगा तो नीचे लिखेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपको दिखेगा, चलिए दिखेगा। सबसे पहला प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर जो प्रतिबिंब है वह प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु एवं F1 के बीच, F1 यानी फोकस के बीच बनेगा, बीच बनेगा। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या कहता है, कैसा बनेगा? तो सर काल्पनिक बनेगा एवं सीधा बनेगा। ये तो फिक्स है कि काल्पनिक और सीधा बनेगा। और सर तीसरा बता दीजिए, तो वस्तु बड़ आई इतना प्रतिबिंब, तो यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। याद रहेगा, याद रहेगा। पहला इसमें बस दो ही हमको याद करना है। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति बोलेगा तो बोलेंगे क्या कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक एवं सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। लेकिन इसमें दूसरा नंबर में बोलेंगे तो बोलेंगे जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय बिंदु के बीच हो, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय बिंदु के बीच हो तो प्रतिबिंब प्रकाशीय बिंदु एवं फोकस के बीच बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलते हैं तो आगे की ओर। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग दोनों बातों को देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस की विशेषताएं। विशेषताएं आपको बोलेगा, ठीक है, या गुण बोले, बात सेम ही रखिएगा। और इधर हम लोग देख लेते हैं अवतल लेंस की विशेषताएं। ठीक है, एक उत्तल लेंस की विशेषताएं देखेंगे और एक अवतल लेंस की विशेषताएं देखेंगे। जल्दी बोलिए। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। दिखे में कौन प्रकार की दिक्कत नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करो तो क्या क्या होगा। 1 मिनट का समय देते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलो तो हम लोग देखते हैं। उत्तल लेंस का पहला गुण है कि यह किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित करता है। और यह क्या करता है? यह किरणों को अपसरित करता है। अपसरित करता है। देखो दोनों का एक गुण जल्दी। एक किरण को क्या करेगा? अभिसरित, और एक करेगा क्लियर। पहला क्लियर क्या बोलेंगे? यह किरणों को अपसरित करता है। अपसरित मतलब जमा करता है, और यह किरणों को अपसरित करता है मतलब फैलाता है। दूसरा गुण क्या कहेंगे? दूसरा विशेषता कहेंगे यह, ठीक है, बोलेंगे यह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका दूसरा नंबर में क्या बोलेंगे? यह
किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है, पतला होता है। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा नंबर बोलेंगे इसका फोकस, दूरी रहने दो, पहले देख लो। इसमें काल्पनिक एवं वास्तविक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें तीसरा बोलेंगे इसमें सिर्फ काल्पनिक, काल्पनिक को क्या बोला जाता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें बड़ा, छोटा एवं समान तीनों प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हो जाएगा। पांचवा लिख दे, इसका फोकस, दूरी एवं क्षमता, एवं क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और इसका 5वां नंबर में इसका फोकस, इसका फोकस, दूरी एवं क्षमता, फोकस, दूरी एवं क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है। छठा, छठा में वह होगा, वो छूट रहा है। हाँ, एक चीज लिख सकते हैं, इसमें इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें छठा नंबर लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। सारी बात तो पढ़ाया हुआ है आपको। देखिएगा, सबसे पहला या तो उत्तल लेंस की विशेषताएं बोले या गुण बोले, तो ये सारी बातों को लिख देंगे। ठीक है, क्या उत्तल लेंस की विशेषता? यह किनारों, यह किरणों को अभिसरित करता है, यानी जमा करने का काम करता है। यह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसमें काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें बड़ा, छोटा एवं समान तीनों प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल लेंस में। इसका फोकस, दूरी एवं फोकस क्षमता धनात्मक होती है। इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यही हम अवतल लेंस में देखें, इसका विशेषता, तो यह किरणों को अपसरित करता है, यानी फैलाने का काम करता है।
यह किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है। इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा इसमें बोलेंगे इसमें सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा इसमें बोलेंगे इसका फोकस दूरी एवं क्षमता ऋणात्मक होती है। और छठा बोलेंगे इसमें सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा सीधा सीधा। ठीक है, देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछे या आपसे पूछे उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर, तो आपसे ये अंतर पूछ दे या दोनों का अलग अलग विशेषता पूछ दे तो लिख ही देंगे, लेकिन अंतर भी बोल देगा तो यही बात लिखनी है, दूसरी बातें नहीं लिखनी है। समझ में आया आपको? इन्हें की अंतर बोले सर जी तो अंतर बतेबे नहीं के, नहीं, हम आपको बताए हैं। समझना है कि जो विशेषता होता है, तो अगर आपसे अंतर पूछे तो उत्तल दर्पण का विशेषता इधर और अवतल दर्पण का विशेषता इधर। अगर पहले अवतल दे रहे तो पहले अवतल लिखेंगे, उसके बाद उत्तल लिखेंगे। ये तो आना चाहिए, इतना समझदारी होगा ना आप लोगों में। जी सर, है नहीं तो चलिए तो आगे बढ़े। हाँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? याद रहेगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। कैसे? तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। हम लोग उत्तल लेंस में, ये हमारा उत्तल लेंस मान लेते हैं, ये हमारा प्रकाशीय बिंदु। जब हम प्रकाश को मुख अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो फोकस से होकर जाती है। जब प्रकाश को मुख अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो फोकस से होकर जाती है। कितनी भी किरण को आप भेज दीजिए, वो कहां से होके जाएगा? एक ही बिंदु पर होके जाएगा, यानी एक ही बिंदु पर मिलता है। तो जब जो एक ही बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं? अभिसारी तो कहते हैं। ठीक है, तो जो एक ही बिंदु पर मिलने का काम करती है, तो इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं? बोलिए, क्या बोलेंगे कि जब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो फोकस पर जाकर जमा हो जाती है। इसी कारण इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी यह किरणों को जमा करने का काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन इसके जगह पे बस एक लाइन चेंज करेगा। ठीक है सर, लिखवाए नहीं बउआ, नोट्सवा दे देंगे ना हो टेलीग्राम पर हो। तो देखो अगला ये हमारा लेंस। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है कि ये अवतल लेंस यहाँ पे दे देते हैं। अवतल लेंस को क्या कहता है? अपसारी लेंस। कैसा लेंस? अपसारी लेंस। बोलो, अपसारी क्यों कहेंगे? आप ही लोग बताइए, क्यों कहेंगे अपसारी? सर, वो अभिसारी मतलब एक जगह जमा हो रहा था, तो अपसारी है तो पक्का फैलाएगा। जी सर, तो देखो सर एकरा काहे कहेंगे कि जब अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती है तो फैल जाती है। मुख अक्ष के समानांतर आती है तो फैल जाती है, यानी फैले के काम करता है। तो जो फैलने का काम करता है उसको कहा जाता है अपसारी। कुछ कहा जाता है अपसारी। तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस के मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है। इसी कारण इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर? जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती है तो वह अपवर्तन के बाद फैल जाती है, तो जो फैलने का काम करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। इसलिए इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं।
चलो तो आगे बढ़ल जाए। जी सर बढ़िए। चलिए अब हम लोग 3 गो और देखेंगे लेंस। कौन कौन बताइए। तो 3 गो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उभयावत्तल, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे समतलावत्तल, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे तो उतलावत्तल। क्या पढ़ेंगे? उतलावत्तल या अतलावत्तल भी कहीं कहीं लिख देता है इसको, ठीक है। उतलावत्तल ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। 3 प्रकार के, उभयावत्तल, समतलावत्तल और उतलावत्तल। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे उभयावत्तल, समतलावत्तल, उतलावत्तल, ये कुछ होता है बिना मतलब, बताइए। तो देखो वैसा लेंस जिसका दोनों भाग अवतल हो, दोनों भाग क्या हो? अवतल हो। जैसे ये हम बना दिए फिगर, ये जो हम फिगर बनाए हैं इसमें ये दोनों भाग इसका अवतल को दिखाता है। तो जब इधर वाला भाग भी अवतल को दर्शाए और इधर वाला भाग भी अवतल को दर्शाए, तो जब दोनों तरफ अवतल का रहेगा तो उसे हम लोग उभयावत्तल कहते हैं। और जब क्या रहे कि एक समतल को दिखाए और एक अवतल को, एक दिखाए आपको समतल लेंस को और एक आपका दिखाए अवतल को। किसको दिखाए सर? एगो दिखाए अवतल को, तो एगो अवतल है एगो समतल, तो ये कहलाएगा समतलावत्तल। और तीसरा क्या है? तो तीसरा रहेगा, एगो रहेगा आपका, मान लीजिए ये हमारा उत्तल है। उत्तल के एक भाग यहाँ से हम लोग क्या किए? हटा दिए, ठीक है। हम लोग एक भाग हटा दिए, जल्दी बोलिए। उत्तल एकरा में हम लोग मिक्स कर देंगे। तो केकरा मिक्स करिएगा सर? तो केकरा मिक्स करेंगे रे बुआ? अवतल के। केकरा मिक्स करेंगे? अवतल के। एकरा इससे मिला दो, एकरा इससे कुछ कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं। तो देखो ई जो बना, तो ई पट्टी है उत्तल, आई पट्टी है अवतल, ठीक है। तो उत्तल अवतल मिला रहेगा तो उतलावत्तल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जेकर दोनों तरफ अवतल ओकरा उभयावत्तल, जेकर एक तरफ समतल एक तरफ अवतल ओकरा समतलावत्तल, आ जेकर एक तरफ उत्तल आ एक तरफ अवतल ओकरा कहेंगे अवतलावत्तल। यानी तीनों समझ में आया? तीनों समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपसे बोलेगा उभयावत्तल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसका दोनों भाग अवतल हो। आपसे पूछेगा उभयावत्तल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसका दोनों भाग अवतल है उसे उभयावत्तल कहते हैं। आपसे पूछेगा समतलावत्तल किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और एक भाग अवतल हो उसे समतलावत्तल कहते हैं। उतलावत्तल बोलेगा तो बोलेगा वैसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल हो, उसे हम लोग उतलावत्तल कहते हैं। क्लियर? क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फट स्क्रीनशॉट लीजिए। जानो कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए अब हम लोग आपको आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ठोक के कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करने में शर्माइए मत। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।